ससुर से पार्टी मांगते तुम्हें शर्म नहीं आई बहू। रशिका ने फ़ोन और बैग मेज पर रखा था कि लगातार नोटिफिकेशन आने शुरू हो गए। एक साथ इतने मैसेज की बारिश हो फ़ोन में तभी होती है जब किसी ग्रुप पर कोई गुड न्यूज़ आती है। उसने पूरे उत्साह से फ़ोन उठाया और फ़ोन चेक किया। ससुराल वाले फैमिली ग्रुप पर 10 मिनट में 60 मैसेज आ गए थे। उसी जोश से ग्रुप खोला और गुड न्यूज़ देखने लगी। सबसे छोटे फूफा जी को बेस्ट एम्प्लॉई ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला था और ये न्यूज़ टीवी पर भी दिखाई जा रही थी। हर तरफ से बधाइयों और पार्टियों की डिमांड के मैसेज बरस रहे थे। 2 ताऊ जी, 2 ताई जी, 1 चाची जी और चाची जी, 3 बुआ जी, 3 फूफा जी और फिर सभी के बेटे बहुएं बेटियां दामाद, फिर उनके भी बच्चे, कुल मिलाकर 55-60 लोगों का फैमिली ग्रुप था। अरे दादी सास भी तो शामिल हो चुकी हैं अब तो ग्रुप में। न्यूज़ की क्लिप देखते हुए उनका दिल एकदम जोश और उमंग से भर गया। किसी अपने को नेशनल टीवी पर देखना सच में बहुत रोमांचक था। उसने झट से टाइप किया ग्रुप पर, वाह बधाई हो छोटे बुआ जी और फूफा जी को, आपको टीवी पर देखकर बहुत खुशी हुई। फूफा जी अब तो आपको डबल पार्टी देनी पड़ेगी, एक अवार्ड मिलने की और दूसरी टीवी पर आने की। मैसेज टाइप करके वो कपड़े बदलने चली गई। वापस आई तो फ़ोन पर मम्मी जी के 3, पापा जी के 1, पुलकित के 4 और ननन शिवाली की भी 2 मिस कॉल पड़ी थी। वो घबरा गई। अभी अभी तो गुड न्यूज़ देखकर कपड़े बदलने गई थी। 10 मिनट में कौन सी आफत आ गई जो सबने फ़ोन एक साथ आ गए। सबसे पहले पुलकित का फ़ोन मिलाया, उठाया नहीं। फिर सास इंदू जी का फ़ोन मिलाया। क्या बेशर्मी है ये बहू। इंदू जी ने फ़ोन उठाते ही डांटना शुरू कर दिया। रसिका अचकचा गई। अब मैंने क्या कर दिया। वो दिमाग लगाती उससे पहले ही इंदू जी फिर चिल्लाई, ससुर से पार्टी मांगते तुम्हें जरा सी भी शर्म नहीं आई बहू। रसिका को तो समझ ही नहीं आया वो कुछ बोलने वाली थी। उससे पहले ही बदहवास सा पुलकित घर में घुसा और रसिका के हाथ से फ़ोन लेकर अपनी मम्मी माँ को दिलासा दिया। अरे मम्मी हम घर पहुँच गए हैं। नहीं हम समझाते हैं अभी उसे। अरे हाँ हम लिखवा देंगे माफ़ीनामा, आप फिक्र मत करो, हम रखते हैं अभी फ़ोन। पुलकित ने फ़ोन काटा और लाचार नज़रों से रशिका की तरफ देखने लगा। सीरियसली पुलकित, मतलब फूफा जी को विश करने से भी प्रॉब्लम है तुम्हारी फैमिली को। मैं थक गई हूँ अब तुम्हारे फैमिली ड्रामों से। पुलकित, रशिका किसी बम की तरह फट पड़ी। रशिका का गुस्सा कहीं से भी गलत नहीं था, पुलकित जानता था, पर फैमिली को भी समझाना उसके बस की बात नहीं थी। थोड़ा शांत होने पर रशिका ने फिर से फैमिली ग्रुप खोला। उसके मैसेज के बाद सभी के धुआंधार मैसेज ग्रुप में आग बरसा रहे थे। बड़े ताऊ जी, क्या ये पुलकित की बहू का मैसेज है? इंदू जी, जी भाई साहब, और माफ़ी चाहती हूँ बहू की तरफ से, अभी नई है ना, परिवार के कायदे नहीं जानती। बड़ी ताई जी, इतना कायदा तो हर लड़की मायके से सीख कर आती है। इंदू, तुम अपनी बहू की गलती पर पर्दा मत डालो। छोटे फूफा जी, अरे भाई साहब, भाभी जी, इसमें खराब क्या है, वो अपनी रश्मि अवनी की जैसी ही तो है। जब सभी बच्चे पार्टी मांग रहे हैं तो उसके मैसेज पर बवाल क्यों? छोटी ताई जी, जीजा जी, आप घर की लड़कियों में एक बहू की तुलना मत कीजिए। हमारी गुंजन ने भी तो देखिए कितने अदब से आपको बधाई दी है। अपनी बहू की तारीफ करते हुए उन्होंने रशिका की क्लास लगाई। आगे भी सभी की छींटाकशी जारी थी। रशिका का तो सिर दर्द से फटने लगा। एक गुड न्यूज़ भी उसके लिए तो जलजला लेकर आई थी। 6 महीने हुए हैं शादी को। इस ग्रुप ने उसको एक अलग ही कलेश में फंसा रखा है। सबसे पहले किसी को बर्थडे पर वो शुभकामनाएं भेज नहीं पाई तो बवाल मचा। फिर अगली बार ससुर जी से पहले बधाई दे दी तो बवाल बना दिया गया। अंशिका को उसने सिर्फ अंशी कहकर शुभकामनाएं भेज दी तो बदतमीजी मानी गई, जबकि घर में सभी उसे अंशी ही कहते हैं। और आज फिर से नया बवाल रशिका को शांति से गहरी सोच में
डूबा देखकर पुलकित ने धीरे से फुसफुसाया, वो एक सॉरी मैसेज। रसिका ने खा जाने वाली नज़रों से पुलकित को घूरा, कुछ पल और विचार किया, फिर एक झटके में एग्जिट एंड डिलीट और का ऑप्शन सिलेक्ट करके फ़ोन स्विच ऑफ कर दिया। उसे पता था कि एक नए तूफान का आगाज़ था, पर यकीन मानिए मानसिक स्तर पर अब वो शांत थी। पुलकित सिर पकड़कर बैठ गया। उसने फ़ोन पर मैसेज और कॉल बरसने लगे, पर रसिका आराम से डिनर तैयार करने रसोई में चल दी। आज उसने सुकून पा लिया था। ये भी तो एक गुड न्यूज़ है ना दोस्तों। यह कहानी आपको कैसी लगी है कमेंट बॉक्स में बताएं। कहानी अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।